अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास के अंदर आपको आफ्टर इफेक्ट के अंदर लाइट स्ट्रोक कैसे बना सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये आज हम बनाना सीखेंगे। आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम ये कैसे बना सकते हैं, तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आफ्टर इफेक्ट में आपने एक न्यू कंपोजिशन बना लेनी है। कंपोजिशन का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, ओके कर देना आपने। ओके करने के बाद आपने एक यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट चाहते हैं, मैं लाइट स्ट्रोक बना रहा हूँ तो मैं लाइट ही लिख रहा हूँ उसका। आप फ़ॉन्ट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं जो है वो मोंसेराट यूज़ कर रहा हूँ, लाइट मैंने लिखे हैं। उसके बाद इसको मैंने सेंटर लाइन कर लिया। सेंटर लाइन करने के बाद आपने यहाँ पे इसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट। क्रिएट के ऊपर आके आपने यहाँ पे क्रिएट मास्क फ्रॉम टेक्स्ट, यानी आपने क्या करना है, मास्क क्रिएट कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लाइट आउटलाइन आ गई, ठीक है। इसकी आउटलाइन इसने जनरेट कर दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कलराइज जो है इसकी आउटलाइन वगैरह आ चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ पे इफेक्ट्स में आना है। इफेक्ट्स में आके आपने जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। जनरेट के ऊपर आके देखना है यहाँ पे स्ट्रोक, क्योंकि हम लाइट स्ट्रोक बना रहे हैं तो आपने इसका स्ट्रोक बना लेना है। अब ये इसका स्ट्रोक जो है वो बच चुका है हमारे पास। यहाँ पे आपने इफेक्ट्स में अगर आकर देखेंगे तो ये देखें स्ट्रोक का इफेक्ट आ चुका है। आपने यहाँ से पेंट साइज जो है इसको ऑन ट्रांसपेरेंट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप ऑन ट्रांसपेरेंट करेंगे तो आपके पास कुछ व्यू का जो है वो टेक्स्ट शो होगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा, सिर्फ यानी जो फील है सिर्फ ये समझ लें कि फील जो है वो इसका ट्रांसपेरेंट हो गया और सिर्फ हमें इसकी आउटलाइंस नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे मैं इसको टॉगल मास्क एंड शेप पाथ विजिबिलिटी इसको ऑफ करूँ तो ये देखिए हमारे पास यूं का टेक्स्ट नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी आपने स्टार्ट के ऊपर यहाँ पे टॉगल एनिमेशन ऑन करनी है और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो आपने 100 रख देनी है और तकरीबन 3 सेकंड या 4 सेकंड जितने सेकंड में आप चाहते हैं उसको एनिमेट वगैरह करवाना। मैं 3 सेकंड की एनिमेशन इसके ऊपर लगा रहा हूँ ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो 3 सेकंड तक पूरा कंप्लीट जो है वो, जैसे ट्रिप पाथ में आपने देखा होगा, ट्रिप पाथ में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारा स्ट्रोक जो है वो क्रिएट करता है, हमारा पूरा टेक्स्ट लिखता है, ठीक है। मैं इसको 3 सेकंड तक लेके जा रहा हूँ। 3 सेकंड तक यहाँ पे मैं एनिमेशन और इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोबारा 0 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एनिमेशन आपको दिखाता हूँ तो ये देखें हमारे पास कुछ यूँ की एनिमेशन आएगी। अब यहाँ से आपने ऑल मास्क के ऊपर क्लिक करना है पहले और स्ट्रोक सीक्वेंशिंग इसको अनचेक कर देना, ठीक है, ताकि आपके पास सारा टेक्स्ट नहीं कम नजर आएंगे। अब ये देखें हमारे पास ये स्मूथ जो है वो टेक्स्ट क्या हो रहा है, नज़र आ रहा है सारा। पहले सिर्फ एक लेटर नज़र आ रहा है तो आपने तो ऑल मास्क के ऊपर क्लिक कर देना ताकि जितने भी वो मास्क टेक्स्ट ने बनाया हुआ है सारा वो सारा कुछ सामने नज़र आए, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये तकरीबन आप ये समझ सकते हैं जैसे ट्रिम पाथ में हमने इफेक्ट वगैरह देखे हैं तो वैसे इफेक्ट्स जो है वो थोड़ा बहुत इससे मैच हो रहा है। ये हमारे पास इफेक्ट बन गया। अब हमने इसके बाद यहाँ पे एक न्यू सॉलिड लेयर्स की जो है वो क्या कर लेनी है, यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है और इसका नाम जो है वो आपने फ्लेयर रखना है, ठीक है। फ्लेयर हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हम इसके ऊपर फ्लेयर जो है वो इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे। अच्छा, हमने एक सॉलिड लेयर को फ्लेयर नाम दे दिया उसका। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में जाने के बाद आपने जनरेट, और जनरेट के बाद यहाँ पे हमारे पास लेंस लेयर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक लेंस लेयर जो है वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। आपने इसकी जो यहाँ पे 3 हमारे पास जो है अलग अलग इसके इफेक्ट्स वगैरह है, आप तीनों में से चेक करें तो तीनों हमारे पास ये 105 mm का है, ये 35 प्राइम mm का है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमने 105 प्राइम रख दिया और इसकी ब्राइटनेस जो है वो मैं तकरीबन 20% कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये छोटा सा लिटल पार्ट नज़र आए इसका, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक न्यू और नल ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करना है। अब नल ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करने के बाद जो हमारे पास आउटलाइन हमने जनरेट की हुई थी उसके मास्क में आ जाना है। आपने मास्क में हमारे पास ये देखें सन लेटर की अलग अलग जो है वो आउटलाइन क्रिएट हुई हुई है इसमें। आपने जो है पैनल लेटर उसका यहाँ पे इसका मास्क को आपको क्या करना है, कॉपी करना है Ctrl+C से। उसके बाद आपने नल ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर आना है और इसको जो है अभी यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास वो उसके पाथ को क्या करना है, अब ये समझें कि उसकी पोजीशन के साथ साथ नल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे जैसे वो हमारे पास पैनल लेटर जो है उसका स्ट्रोक क्रिएट होके आ रहा है, ठीक है। मैं आपको चैनल चला के देखता हूँ तो ये देखें
हमारे पास की एनिमेशन जो है वो ऐड हो चुकी है। लेकिन हमारे पास की एनिमेशन जो है वो ऐड तो हो चुकी है, और लेकिन हमारे पास की एनिमेशन देखिए, हमने एनिमेशन 3 सेकंड के लगाई थी, ठीक है, लेकिन ये 2 सेकंड तक आई है। तो आपने क्या करना है, इसकी एनिमेशन को 3 सेकंड तक, जितनी हमारी जो हमने एनिमेशन क्रिएट की हुई है उस तक ले आना है। और अब क्रिएट करके देखें तो हमारे पास, अब आप देखेंगे तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, एनिमेट जो है वो उसके पाथ के साथ साथ कर रहा है। हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने जो है वो लेंस फ्लेयर जो है वो ऊपर रखा हुआ है। आपने फ्लेयर्स के ब्लेंडिंग मोड में आना है, ब्लेंडिंग मोड में आके इसको स्क्रीन कर देना ताकि हमें जो है वो पीछे टेक्स्ट नज़र आए, ठीक है। अगर आप जो है, क्योंकि फ्लेयर की जो लेयर है वो ऊपर है, तो इसलिए जो है वो हमें लेंस फ्लेयर ऊपर नज़र आ रहा है, नीचे टेक्स्ट जो भी मूव कर रहा है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। इसलिए आपने फ्लेयर के ब्लेंडिंग मोड में डाल के उसको स्क्रीन कर देना है, ऐड करना है या कुछ भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर, आपने कैसी जो है वो अपनी एनिमेशन को क्रिएट करना है, ठीक है। मैं स्क्रीन कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे। स्क्रीन करने के बाद आपने अब देखें यहाँ पे, अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये हमारे पास इसका एंकर पॉइंट देखें, मूव तो कर रहा है हमारा, ठीक है, लेकिन एंकर पॉइंट और वो अलग अलग जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसका नल ऑब्जेक्ट का जो एंकर पॉइंट है वो, और जो हमारे पास जो फर्स्ट लेटर है उसका स्ट्रोक जो है वो, ठीक है, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में से हम क्या करना है, इसको यहाँ पे इन सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है। आपने सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद की फ्रेम असिस्टेंट, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो टाइम रिवर्स की फ्रेम्स, ठीक है। ये क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, ताकि उसकी जो हमारे पास यहाँ पे जो नल ऑब्जेक्ट है, इसका जो एंकर पॉइंट है वो उसके स्ट्रोक के साथ मैच हो जाए, ताकि हमने जो इसके ऊपर लेंस फ्लेयर लगाया है वो उसके स्ट्रोक के साथ साथ ऐड हो गई चले, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अब ये देखिए हमारे पास ये जो है वो मैच हो चुका है बिल्कुल। अब आपने फ्लेयर सेंटर जो है वो उस ऑब्जेक्ट के, यानी जो हमारे पास लेटर है उसके ऊपर ले आना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने ऑल्ट प्रेस करके की फ्रेम ऐड करना है। तो की फ्रेम ऐड होने के बाद आपके पास ये कुछ फंक्शन ओपन हो जाएंगे। आपने इसकी नल ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको ओपन कर लेना है, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक्सप्रेशन पिक पिप, ठीक है। इसको आपने ड्रैग करके क्या कर देना है, इसकी पोजीशन के साथ मैच कर देना है। जैसे आप पोजीशन के साथ मैच करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो फ्लेयर है, लेंस फ्लेयर, वो उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट के साथ साथ चल रहा है। अगर मैं आपको यूँ दिखाऊँ तो यूँ आपको ज़्यादा सही नज़र आएगा, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे देखें, अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो ये देखें, ये वाला इफेक्ट जो है हमारे पास क्या हो गया, फ्लेयर जो है वो उस ऑब्जेक्ट के स्ट्रोक के साथ साथ चलना शुरू हो गया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर कैसे चेंज करेंगे, प्लेयर के ऊपर आएंगे। जैसे आप प्लेयर के ऊपर आने के बाद अगर मैं यहाँ पे ये तीनों लेंस जो है वो अलग अलग चेंज करूँ तो ठीक है, ये कलर देखें आप रेड कलर का हो गया। रेड के बाद जो है वो 35 mm पे करूँ तो ये हमारे पास कुछ यूँ हो गया। और साथ देखें हमारे पास यहाँ पे ये भी इफेक्ट आ रहे हैं सारे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाले इफेक्ट ना आए, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक मास्क क्रिएट कर देंगे ताकि हमारे पास जो लेंस फ्लेयर का जो साइड पे इफेक्ट आ रहा है वो ना आए। मास्क क्रिएट करने के बाद ये सिर्फ इस लेटर के इर्द गिर्द रहे, हम इसके इर्द गिर्द जो है वो एक मास्क क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। मास्क क्रिएट करने के बाद अब यहाँ पे देखें, जैसे मैं मास्क क्रिएट करूँगा तो हमारे पास सारा लेंस फ्लेयर जो है वो इसके मास्क के अंदर आ गया। इसका मास्क जो है वो आपने पैदल बढ़ा देना, एफ प्रेस करेंगे तो पैदल आ रहेगा, थोड़ा सा पैदल बढ़ा देना ताकि हमारे पास ये स्मूथ और अच्छा सा लगे और इसके किनारे जो हैं वो ज़्यादा शार्प ना लगें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो ये देखें, ये कुछ योगा बन गया। अब यहाँ से हम कलर नहीं चेंज कर सकते इसका, क्योंकि हमारे पास ये तीन ही कलर है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इफेक्ट्स में आना। आपने इफेक्ट्स में आने के बाद आपने यहाँ से कलर करेक्शन में आके आपने यहाँ पे कर्व्स को क्लिक कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे चलन जो है वो RGB है, रेड ग्रीन ब्लू, इसके साथ जो है वो एक आपके पास पूरी कर्व आ जाएगी, जिनको आप छेड़ कर करके सेटिंग करके अपना कलर जो है वही भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ, रेड की जो है वैल्यू कम या ज़्यादा करके देखते हैं तो हमारे पास देखें इसका लेंस फ्लेयर का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं जो है वो तकरीबन ये वाला कलर रख देते हैं इसका। उसके बाद आप कोई भी कलर रख सकते हैं, मैंने फिलहाल ये कलर रख लिया इसका। उसके बाद अब हमने करना क्या है, अब इसी चीज़ को हमें बाकी लेटर्स के ऊपर कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करना है, पेस्ट करना है, सारा काम ज़्यादा जो है वो दोबारा मेहनत करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, इस लेंस लेयर को जो है वो Ctrl+D प्रेस करके डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद एक और नल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नल ऑब्जेक्ट को आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते नहीं, क्योंकि हमारे पास जो हमने इसका पैरेंट सेट किया हुआ है वो पैरेंट क्या है, हमने इसको हमें दोबारा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बजाय आप नल ऑब्जेक्ट या न्यू बना लें, उसको दोबारा पैरेंट बना सकते हैं। नल ऑब्जेक्ट बनाएं, इसको जो है वो लेयर से ऊपर ले जाए। अब आपने करना क्या है, इसका मैं रीनेम कर देता हूँ इसको, ये जो है वो हमारे पास 2 बन जाएगा।
ठीक है, ये फ्लेयर 2 बन गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, वही लाइट आउटलाइन में आना है, और लाइट आउटलाइन में आने के बाद अब आपके पास आई जो है वो उसका मास्क पर आपने सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद नल ऑब्जेक्ट 2 जो है वो उसकी पोजीशन होगी, और उसके बाद क्या करना है, आपने ये याद रखना है कि आपका जो प्ले हेड है वो स्टार्ट में होना चाहिए, ठीक है, ताकि क्योंकि उसने की फ्रेम जो ऐड करने हैं तो उसके मुताबिक लगने हैं। ये ना हो कि आपका जो है प्ले हेड आगे गया वो, तो फिर आपका जो है वो मोशन आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। अपने पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये देखें इसके साथ दूसरे के साथ आ गया, ठीक है। एल जो है वो हमारे पास हो चुका है लाइट का, पहला लेटर हो गया, अब दूसरा लेटर कर रहे हैं हम। इसी तरह इसकी भी जो है वो आपने एनिमेशन को यहाँ पे ड्रैग करके 3 सेकंड तक ले आना है, और सबको सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, की फ्रेम असिस्टेंट, और यहाँ पे टाइम रिवर्स, ताकि उसके साथ साथ वो मैच हो सके। मैच होने के बाद आपने वही काम दोबारा करना है सारा करने के बाद हमने क्या किया था, इसके अंदर लेंथ फ्रेम में आ जाना है आपने। लेंथ फ्रेम में आने के बाद आप अगर आप इसके ऊपर जो है वो फ्लिकरिंग इफेक्ट वगैरह लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या करना है, आपने जो है फ्लेयर की ब्राइटनेस है उसके ऊपर आप एनिमेशन लगा सकते हैं। एनिमेशन लगाने के बाद आपके पास वो इफेक्ट आएगा कि आपका जो है वो लाइट चलेगी बंद होगी, चलेगी बंद होगी, फ्लिकरिंग इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल, अगर फ्लेयर 1 के ऊपर लगाना है आपने, तो फ्लेयर 1 के ऊपर आ गई। आपने इसकी जो ये फ्लेयर हमारे पास ब्राइटनेस है, इसको आपने ऑल्ट प्रेस करके इस टॉगल एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, विगल ब्रैकेट आ जाएगी नीचे, और यहाँ पे आपने 2 रेशो 20 कर देना, ठीक है। विगल और 2,20, और ये हमारे पास ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन सारा ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर मैं आपको इसको चला के दिखाऊँ तो ये देखें हमारे पास, ये देखें लाइट जो है वो कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा मेरे पास जो है मास्क इसका, मैं इसका थोड़ा सा फैदर बढ़ा देता हूँ ताकि हमारे पास ये और लाइट हो जाए, काफ़ी डार्क नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने इसका फैदर बढ़ा दिया। तो अब मैं अगर आपको चला के दिखाऊँ तो ये कुछ यूं का बनेगा, ठीक है। दूसरे लेटर के लिए आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे लेंस प्लेयर सेंटर के ऊपर आपने प्लेयर 2 सेलेक्ट करना है। प्लेयर सेंटर के ऊपर आगे आपने की एनिमेशन जो है वही ऑल्ट प्रेस करके, ऑल्ट प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन खुल जाएंगे, और यहाँ से इसकी जो है वो पोजीशन को आपने सेलेक्ट कर लेना है, और इसी तरह सेम टू सेम आपने क्या करना है, ये विप जो है वो इसके साथ ऐड कर देना, ठीक है। अब इसके साथ ये मूवमेंट होगी, इसकी मूवमेंट होने के बाद हमारे पास इसका कलर दोनों का सेम हो गया, इसलिए आपको इतना खास नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, प्लेयर 2 के ऊपर जाता हूँ, और इसका जो है वो कलर मैं यहाँ से इसको नॉर्मल कर देते हैं हम, ठीक है। और यहाँ से हम जो है उसमें ग्रीन ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारे पास ग्रीनिश। अब हमने ऐड तो कर लिया है, लेकिन मसला है कि ये आ रहा है कि हमारे पास जो है वो हमने इसका मास्क जो है वो भी चेंज करना है, क्योंकि मास्क जो है वो हमने फ्लेयर की जो लेयर थी उसको कॉपी किया था, इसलिए हमारे पास जो है मास्क भी कॉपी हो गया। तो हमने फ्लेयर 2 का जो मास्क है उसको डिलीट करके नया मास्क क्रिएट करना है, या फिर आप उसको मूव भी करवा सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको मास्क जो है वो इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये देखें पूरे के ऊपर वो आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं ताकि हमारे पास आई नज़र आए, और यहाँ पे लाकर मैं न्यू मास्क क्रिएट करता हूँ। आई के जो है वो इसके अंदर रख लेते हैं, ठीक है, ताकि ये हमारे पास आई के अंदर आ गया, और इसका जो है वो फैदर बढ़ा देता हो ताकि हमारे पास सही तरह ये स्मूथ लगे और ये दें, ठीक है। ये मैंने इसका फैदर बढ़ा दिया। अब मेरे पास जो है वो ये काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। ये देखें, ये हमारे पास दोनों अलग अलग कलर्स के अंदर हो गए। अब इसी तरह जो है वो आपने कॉपी करना है और पेस्ट करना है, कॉपी करके पेस्ट करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स रह गए हैं वो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यूँ जो है अगर मैं 1 बाय 1 कॉपी करके पेस्ट करके लगाने आपको बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो सकती है। मैं जो है ये वाला पार्ट जो है वो स्किप कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट जो है वो सारा अप्लाई करने के बाद दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हर लेटर का जो है अलग अलग फ्लेयर बना के और नल ऑब्जेक्ट्स हैं उसको कंबाइन कर दिया ताकि टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। आप आराम से तसल्ली से, मैंने आपको बताया है कि ट्यूटोरियल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये है कि आप आराम से इसको दोबारा रिवाइंड करके लिख के जो है वो अपना ये ट्यूटोरियल बना सकते हैं यूँ के। अब आप उनको मैं प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास प्ले होने के बाद ये कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास हर लेटर जो है वो एक उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो किसी ना किसी फ्लेयर के साथ स्टार्ट हो रहा है और वहाँ पे एंड हो रहा है। ये देखें हमारे पास यूँ का जो है इफेक्ट लग सकता है, और साथ ही ये देखें ब्लिंक भी कर रहा है साथ साथ। ये ब्लिंक करने के लिए मैंने आपको जो है वो
ये बताया है कि आप इसके ऊपर व्हीकल इफेक्ट वगैरह लगा सकते हैं, या फिर अगर आपने जो है वो इसकी ओपेसिटी वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसके साथ की एनिमेशन के साथ खेल सकते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।